रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसके एक पात्र में भी कथा की जाए ना महाराज तो महीनों महीनों लग सकते हैं। उसका एक एक पात्र इतना अद्भुत है। राम जी का इतना ही नहीं, जब राम और रावण में युद्ध हुआ, मेघनाथ आया, मेघनाथ का वध हुआ, आज वध हुआ है तो आज राम जी स्वयं बगल में खड़े हुए। आज राम जी ने युद्ध रोक दिया। क्यों? अरे आज युवराज की, आज लंका का युवराज मरा है, आज युद्ध नहीं कर सकते। भगवान राम स्वयं रावण के बगल में खड़े हुए और रावण के बगल में खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मर्यादा है। जो दुश्मन का भी हित सोचे, दुश्मन का भी अहित ना करे, वो राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और आज हम क्या करते हैं महाराज, अपना खुद का मित्र अगर आगे उठ रहा हो तो मन में विचार करते कितना आ जाती है, अरे ये तो हमारे साथ का महाराज आज देखो फॉर्च्यूनर से चल रहा है। किसी के आगे उठने का हम सोच नहीं सकते, हमें महाराज बर्दाश्त नहीं होता। अरे घर में भी महाराज झगड़ा इस बात पे होता है कि अरे वो पड़ोसन के पास ना हार आया है नया वाला, मेरे पास हार नहीं है, इसमें झगड़ा हो रहा है। धर्म कहता है सबसे पहले महाराज खुद को दो, खुद का चिंतन करो। भागवत सुनने का अधिकारी वही है जिसने सबसे पहले महाराज क्रोध को जीत लिया। एक कोई बहुत बड़े लेखक हुए, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने अपने पुस्तक में अपनी जीवनी में लिखा है, कोई विदेशी लेखक हैं, उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी थी वो बड़ी महाराज दुष्ट थी, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत बुरा भला बोलती। जब भी वो पढ़ाने बैठते छात्रों को वो कुछ ना कुछ बुरा भला बोलते। जो छात्र पढ़ने आते हैं उनके पास वो भी कहते हैं मास्टर साहब सर जी ये स्त्री कहती है आपकी पत्नी इसको छोड़ क्यों नहीं देते, ये आपको कितना बुरा भला बोलती है। उन्होंने कहा कि अरे तुम मेरे यहाँ पढ़ने लायक नहीं हो, तुम यहाँ से जाओ, मेरे शिष्यत्व को ग्रहण करने लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह मेरी पत्नी है और इसे मैं अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि यह मुझे बुरा भला कहती है और मैं चुप रहता हूँ। क्यों चुप रहता हूँ? मैं बार बार खुद को महाराज यह ट्रायल करता हूँ कि क्या अब भी मेरे अंदर में कितनी महाराज सहनशीलता है कि यह बार बार मुझे बोलती है और मैं सहन करता हूँ। क्या अब भी मेरे अंदर सहनशीलता है? जिस दिन इसने मुझे बोलना बंद कर दिया उस दिन मैं यह मापदंड मेरा खत्म हो जाएगा कि मेरे अंदर सहनशीलता है या नहीं। आज महाराज हम छोटी छोटी बातों पर महाराज एकदम क्रोधित हो जाते हैं, एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। किस लिए? इस संसार के इन कार्यों के लिए, किस लिए? भागवत में मंगलाचरण गाया है, पहला श्लोक। आइए हम लोग भी मंगलाचरण की ओर चलते। मंगलाचरण का एक एक शब्द कितना अद्भुत है, ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शास्त्रेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म देता है, जो संसार को पालित करता है, लय कर देता है, जो इस संसार से परे रहकर भी संसार में व्याप्त है, वो कैसा है? स्वराट, अपने स्वरूप में महाराज विद्यमान है।
जैसे हम रेगिस्तान में चल रहे हों, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा का मतलब होता है जो है वो दिखाई तो दे रहा है पर है नहीं, वो मृग तृष्णा। जैसे हम सो तो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देखते देखते हमें प्रतीत तो हो रहा है कि यह सब कुछ सच है, पर आंख खुली तो लगा रही है, हम तो सपना देख रहे हैं। हम रेगिस्तान में चल रहे हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, दूर से देखने में लगता है कि आगे में पानी है, थोड़ी दूर और पहुंचे तो लगेगा पानी और दूर पहुंच गया है, अब पानी मिलने वाला, फिर हम आगे चले तो पानी और दूर मिलेगा। ये क्या है, ये हमारे सुख और दुख के बीच का, हमारे सुख के लिए मनुष्य भागता रहता है। उसको लगता है अब ये कर लूंगा तो मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, अब ये कर लूंगा तो सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके चक्कर में भागते 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 एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है, पर उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी को कहते हैं मृग। तो मनुष्य के अंदर में तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवय, ये ब्रह्म कैसा है, जो ब्रह्मा को भी ज्ञान देता है। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ऐसे बिठा के आपके मेरे जैसे सुना के थोड़ी संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान अर्पित कर दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृता धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। सबसे बड़ा सत्य क्या है, इस जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, इसे ही तो हम जीना मानते हैं, जीवन मानते हैं। जन्म लिया, कब मर जाएंगे कोई पता नहीं। एक व्यक्ति को कहा गया तुम्हें 12 बजे कल फांसी दे दी जाएगी, परंतु अभी से लेके 12 बजे तक जितने भी सुखों भोग हैं संसार के, वो सारे सुख तुम्हें प्रदान किए। मन में विचार करो, क्या उसे सुख की अनुभूति होगी, क्या उसे सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे 12 बजे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। उसके सामने संपूर्ण सुख रखे हैं, फिर भी उसे कोई भी सुख प्रसन्न नहीं कर सकता, सुख कोई भी खुशी नहीं दे सकता। मन में विचार करूं, उसे तो पता है कि उसकी मृत्यु कल 12 बजे होगी, पर हमें क्या पता है? हमें पता है हम कब मर जाएंगे। अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं पता। या श्वास हमारे नासिका से गई है, ये वापस आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम किस में व्यस्त हैं, इस संसार के सुखों। महाराज 70-80 साल की आयु होती है, परंतु हम लोग प्लानिंग कितने कितने साल की कर लेते हैं। कोई मकान बना रहा हो तो वो क्या बोलता है, भाई हाँ मकान बनवा रहे, इतना मजबूत बनाना कि हमारे 2-3 पीढ़ी चल जाए। समय का पता नहीं कब क्या हो जाए। तुमने बना रखा घर 2-3 पीढ़ी के लिए, किस लिए? यह संसार एक किराए का घर है। जिस दिन तुम यह विचार कर लोगे, तुम्हारे सारे महाराज दुख किस चीज का है? अभी 2016 में अगस्त में है ना, 8 अगस्त को नोटबंदी हुई थी ना, पता है किसको? वो पीले पीले नोट, लाल लाल गुलाबी गुलाबी नोट 1000 के बंद हो गए। बिहार तरफ बंद हुए थे? नहीं हुए थे, हर बंद। अरे हमें लगा सर बिहार में अलग से करेंसी थी। हाँ, तो जब नोट बंद हुआ, अब मन में विचार करो, कोई आपको वही पीले पीले 500-500 के नोट दे, 1000-1000 के नोट दे और बोले लो भैया ले जाओ, तो क्या उसके प्रति आपका मोह रहेगा? रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वो चलता नहीं, इसलिए उससे मोह समाप्त हो गया, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं है। मन में विचार करो, इंडिया के अंदर जो करेंसी चलती है, उस करेंसी को लेके अगर आप भारत से थोड़ी दूर, बिहार से ही नेपाल पास लगता है ना,
नेपाल का बॉर्डर लगता है। अब नेपाल चले जाओ, वही भारत का पैसा तो नहीं चलेगा, नेपाल वाला बोलेगा नेपाली करेंसी दो। आप चीन चले जाओगे, चीन वाले बोलेगा चीनी करेंसी दो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नहीं चलता है। सोचो, जब एक देश बदल जाने से करेंसी की कोई कीमत नहीं रह जाती, धन का कोई कीमत नहीं रह जाता, पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाती, तो मन में विचार करो, जब उस परमात्मा के पास जाएंगे तो ये जो पैसा रुपया तुमने इकट्ठा किया है, इसे क्या दिखाओगे, क्या दोगे कन्हैया को, क्या दोगे भगवान के सामने? क्या ये पैसा वहां चलेगा? वहाँ कौन सा धन चलेगा? वहाँ केवल एक ही धन चलेगा, जो तुमने भजन किया, जो तुमने धर्म किए, जो तुमने लोगों की महाराज मदद की, जो भगवान के ऊपर जीवन को लगाया, ये धन वहाँ चलेगा। आपने ये वाला पैसा रुपया तो खूब इकट्ठा किया, पर महाराज जो पैसा रुपया जो भगवान के पास चलना, जब वहां पहुंचोगे ठाकुर जी पूछेंगे क्या लेके आए हो, तब क्या दिखाओगे? महाराज वहां पैसे से यहाँ के संसाधन खरीदे जा सकते हैं, पर महाराज वहां के संसाधन कैसे खरीदोगे? यहाँ तो तुमने खूब एसी लगवाई, खूब कूलर लगवाया, खूब व्यंजन खाए, पर वहां तुम क्या करोगे? वहां तो एक ही करेंसी चलती है, ठाकुर जी के नाम की करेंसी। नाम रूपी धन का खजाना तुम्हारे पास जितना रहेगा, उतना महाराज आपके जीवन में मृत्यु के पश्चात भगवान के पास जाओगे तो वही धन आपका काम आएगा।